राम भाई सारन है। तो आज आप बात करेंगे अपने फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, जो कि हमारा फोर्थ पार्ट रहने वाला है हमारे द गोल्ड पायरेट प्रो बिगनर टू प्रो सीरीज का, जो हमने चालू करी है। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम आ जाते हैं अपने। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वही है, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इनके अंदर भी बहुत चीज़ें होती है जो हमें पता होनी चाहिए एक बिगिनर के लिए। ये नहीं कि बोल दिया कि ये फंडामेंटल हो है टेक्निकल होगा, इनका डीप नॉलेज होना चाहिए, तभी हम अपने मार्केट में प्रॉफिटेबिलिटी को की प्रोबेबिलिटी को ज़्यादा कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। चार्ट आपने देख लिया होगा। फंडामेंटल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस होती क्या है, ये रिलेटेड टू मार्केट इवेंट होती है, डाटा न्यूज़, जो पॉलिटिकल न्यूज़ जैसे कि इलेक्शंस, जो पॉलिटिकल न्यूज़, ओके, मार्केट इनसाइट, इनसाइडर ट्रेडिंग, दैट मेक द मार्केट ट्रेंड, जो मार्केट की ट्रेंड को बनाती है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस ही मार्केट के ट्रेंड को बनाती है, इसको फंडामेंटल ट्रेडिंग कहते हैं। अब इसमें क्या क्या आता है, अब आ गया टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस दूसरी प्रकार की होती है, इसमें आ गए आपके चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स और इंडिकेटर्स। अभी हम फंडामेंटल एनालिसिस की देखेंगे एक आधा एग्जांपल के माध्यम से कि कैसे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे ये मार्केट इवेंट है फंडामेंटल एनालिसिस में, इसका एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। ये मार्केट इवेंट्स लाइक बिग डाटा स्टॉक, जैसे किसी भी रिलायंस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, या कोई भी बैंकिंग सेक्टर या कोई भी स्टॉक हो गया, जो बड़ी कंपनियां, उनका जब डाटा आता है तो मार्केट एकदम वोलेटाइल हो जाता है, जिसके कारण मार्केट का ट्रेंड डिसाइड होता है। जैसे एचडीएफसी बैंक है, उसका स्कोर आया माइनस में, मतलब जो नेट प्रॉफिट हो माइनस में आया, तो जो बैंक निफ्टी वो गिरने लग जाएगा, और बैंक को का भी चांसेस होगा कि वो गिरेंगे, क्योंकि ये बड़ा बैंक है भाई। जैसे डाटा ऑफ बैंक्स, गवर्नमेंट मोनोपोली, गवर्नमेंट मोनोपोली जैसे कि गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है, जैसे कोयले पे इतना परसेंट वो टैरिफ लगा दिया, या यूएस ऑयल पे टैरिफ लगा दिया, ये मोनोपोली मार्केट के डायरेक्शन तय करती है। एग्जांपल, जैसे यूएस फार्म पेरोल है भाई, ये यूएस की जॉब का डाटा है एक प्रकार से। अगर यूएस में जॉब होगी तो क्या होगा, यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जिसके कारण गोल्ड, जो कि यूएस डॉलर का इन्वर्स है, गोल्ड नीचे गिर जाएगा। ये एक फंडामेंटल एनालिसिस का एग्जांपल है, ये यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है। स्ट्रॉन्ग यूएस डाटा जॉब, स्ट्रॉन्ग यूएसडी मतलब डॉलर, और गोल्ड हो जाएगा बेयरिश। क्लियर। अभी दूसरे पे आ जाते हैं हम। हमारा ये है न्यूज़, न्यूज डाटा। ये डाटा क्रिएट अनसर्टेनिटी इन द मार्केट, जैसे ये डाटा जब निकलते हैं ना तो मार्केट में अनसर्टेनिटी हो जाती है, बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी हो जाती है, जिसके कारण हम रिटेलर्स फंस जाते हैं या अपना अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं। जैसे कि वार्स हो गए, जैसे कि अभी रशिया का और इसराइल का और यूएस का वॉर था, उसमें क्या हुआ, मार्केट कभी गैप डाउन ओपन हो रहा, कभी गैप ओपन हो रहा। भाई जब मेरा खुद अकाउंट ब्लॉक हुआ उसमें, तो ये चीज़ें मार्केट में कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। इलेक्शन हो गए, बैंक्रप्सी होगी, या कोई देश में स्कैम हो गया, जैसे कि अभी ये राजेश एक्सपोर्ट वाला स्कैम है। एग्जाम्पल है, जैसे कि जब बीजेपी जीती थी तो मार्केट में एक बहुत अच्छा बुल रन आया था, मेरे को याद है जब मैं ट्रेड करता था, आई थिंक लगभग 1600 पॉइंट का बुल रन आया था। सेकेंड लाइक वॉर हो गया, अभी अमेरिका का और ईरान का वॉर है, तो क्रूड ऑयल कितना ज़्यादा भागा भाई, लगभग वो 65 था और 65 से $120 चला गया था क्रूड ऑयल। इसका मतलब अगर आप ट्रेड करते हो तो आप समझ जाओगे, अगर नहीं करते होगे तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इन चीज़ों को पता करने में, कि ये 65 से 120 हो गया था, डबल नहीं हुआ, इसमें कितने ट्रिलियन डॉलर वेस्ट हुए हैं लोगों को, कितनी लिक्विडिटी होनी है। ये हो गया हमारा फंडामेंटल एनालिसिस का बेसिक कंप्लीट। बेसिक लाइक ये आपको चीज़ें पता होनी होनी चाहिए, कि क्योंकि बहुत टाइम ऐसा हुआ कि पता नहीं होती, और मार्केट एकदम जब पंप या डंप करता है तो उस टाइम हमारे अकाउंट फ्लो हो जाते हैं, और हम स्टॉप लॉस नहीं लगाए होते तो भाई साहब माइनस में पहुंच जाते हैं। तो अभी आ जाते हैं हम टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, जो हमारा फंडामेंटल टेक्निकल है। टेक्निकल एनालिसिस मींस लाइक चार्ट, कैंडलस्टिक पैटर्न्स या इंडिकेटर्स। ये हो गया हमारा ट्रेंड। आपको ट्रेंड का पता होना चाहिए सबसे पहले, अब ट्रेंड कैसा होता है, अब ट्रेंड कैसे बनता है, या डाउन ट्रेंड कैसे होता है, कैसे बनता है, ये चीज़ें, ये एक अब ट्रेंड का मैंने चार्ट लगाया हुआ है, ताकि आपको क्लियर रहे थोड़ी चीज़ें। इससे अगली वीडियो में मैं इस अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बारे में पूरी बेसिक से बात करूंगा, क्योंकि जब तक आपको ना अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड फाइंड करना नहीं आएगा तो इन चीज़ों का कोई फायदा नहीं है। ट्रेंड इज आवर फ्रेंड,
सो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी हम आ जाते हैं अपने चार्ट पैटर्न्स पे, जो बेसिक चार्ट पैटर्न्स हैं और जिनके एक्यूरेसी मार्केट में 70 to 80% है, जो रेगुलर बनते रहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम अपने बुलिश चार्ट पैटर्न्स पे। बुलिश चार्ट पैटर्न्स में हम देखने को मिलेगा कि ये है हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इसमें हमें क्या मिलेगा, ये हो गया हेड, सॉरी शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया हमारा हेड एंड ये हो गया हमारा राइट शोल्डर। ऐसा पैटर्न जब भी आपको चार्ट पे दिखेगा तो आपको क्या करना है, आपको समझ जाना इसके यहाँ पे तुरंत ब्रेकआउट पे हम एक बाइंग की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसके ऊपर कैंडल क्लोज होनी चाहिए, ध्यान दीजिए मेरी बात पे, इसके ऊपर कैंडल क्लोज होनी चाहिए। अगर ये यहाँ पे कैंडल क्लोज नहीं होता तो यहाँ पे एक रेड कैंडल बना देता तो कोई फायदा नहीं है हमारा, ये एसएल हिट हो जाएगा। एसएल मतलब स्टॉप लॉस, ओके। टीपी जब मैं बोलूँ तो टेक प्रॉफिट। और अगर ये पैटर्न आपको, ये लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर, अगर ये पैटर्न आपको बड़े टाइम फ्रेम पे, टाइम फ्रेम की वीडियो मैंने आपको बता रखी है कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना ही हमारा बेस्ट चार्ट पैटर्न काम करेगा। जितना अगर 1 मिनट पे देखोगे तो काम ना भी करे, पर बड़े टाइम फ्रेम पे जब भी ये पैटर्न बनते तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी होती है इन पैटर्न्स की। आपको ज़्यादा वेस्ट मटेरियल नहीं बताऊंगा, जो भी सक्सेस, जो भी मैंने देखा, जो भी मैंने यूज़ किया है वही चार्ट पैटर्न मैं आपको बताऊंगा जो बेस्ट काम करते हैं इन द मार्केट। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, जो बढ़िया चीज़ है वो बताऊंगा भाई, है ना। सेकंड आ गया हमारा ये डब्लू पैटर्न। डब्लू पैटर्न आपने सुना ही होगा, पर ये पैटर्न जब भी आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे या 4 आवर के टाइम फ्रेम या वीकली टाइम फ्रेम पे जब भी ये पैटर्न मिलेगा तो आप ट्रेड कीजिए। ये पैटर्न आपको ये लिखा हुआ मैंने, मोस्टली इन द बॉटम ऑफ मार्केट और अप, ये रिवर्सल ऑफ ए डाउन ट्रेंड यूज होता है ये पैटर्न। इसमें हमें मिलेगा एक डब्लू टाइप पैटर्न इन द चार्ट। जब भी ये लाइन इसकी ब्रेकआउट होगी हमें यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना, कैंडल क्लोज होते ही जितना ये एरिया है इतनी हाइट में हमें अपना टीपी रखना है, ओके। यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। तीसरा पैटर्न आ गया, ये हमारा डेली और वीकली में काम करता है। ये पैटर्न बहुत ही बेस्ट पैटर्न है, कप एंड हैंडल पैटर्न। लाइक एक हमें, और ये मेनली जब भी रेजिस्टेंस जोन होते हैं, रेजिस्टेंस आगे अगली से अगली वीडियो में रेजिस्टेंस सपोर्ट पे बिल्कुल डिटेल में बात करूंगा मैं। जब भी ये पैटर्न आपको रेजिस्टेंस पे मिलेगा इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा, 90% प्रोबेबिलिटी ये सेटअप हमें प्रॉफिट दे के ही जाएगा। इसमें क्या होता है, कप बनता है, ठीक है। ये यहाँ पे अगर सपोज कि यहाँ रेजिस्टेंस है, कप बना और उसी के पास तुरंत बाद एक छोटा सा यहाँ पे सो सेलर्स को ट्रैप किया जाता है इतने कप में, और इसका ब्रेकआउट होते ही हमें एक ट्रेड प्लान करनी होती है। दैट्स द टारगेट इज, जितना बड़ा ये कप है उतना बड़ा ही हमारा टारगेट होगा। ये कब कितना भी बड़ा हो उतना बड़ा ही हमारा टारगेट होगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। ये 3 पैटर्न्स है, आपको मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हो गया हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न। सेकंड हो गया हमारा डब्लू पैटर्न या डबल बॉटम भी बोल सकते हो, सॉरी, हाँ डबल बॉटम। थर्ड हो गया हमारा कप एंड हैंडल पैटर्न। ये 3 पैटर्न आप अगर आप 4 आवर, 1 डे और वीकली टाइम फ्रेम पे यूज करोगे आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। आपको कहीं और कुछ मार्केट में देखने की जरूरत नहीं है, ओके। सो ये डाउन ट्रेंड, जो स्विंग डाउन ट्रेंड जब चला तो कैसे दिखता है, मतलब अगर मैं दिखाऊंगा आपको चार्ट पे इसके बाद 2-3 मिनट के बाद कि डाउन ट्रेंड यहाँ पे ऐसे लग रखा है और वहाँ पे ऐसा नहीं है, तो आप थोड़े कंफ्यूजन होंगे। बट जैसे जैसे आप ट्रेड करोगे तो आपको क्लियरिटी होती जाएगी कि हाँ सब चीज़ ये नॉर्मल थिंग्स है, और इन्होंने लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बना रखा है। अभी हम बात कर लेते हैं अपने बियरिश पैटर्न्स के बारे में। ये हमारा हो गया इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ये हमारा लेफ्ट शोल्डर, ये हेड और ये फिर से राइट। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि चार्ट में बिल्कुल सेम नहीं दिखता, ये देखिए बिल्कुल एक चार्ट की फोटो, ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे तो बिल्कुल परफेक्ट है, बट यहाँ पे परफेक्ट नहीं है। यहाँ पे दो, एक हायर लो है, एक हायर हाई है, ऐसे है, ठीक है। बट ये चीज़ें नेगलेक्ट, ये चीज़ें हो सकती है मार्केट में, एक मार्केट है बिल्कुल क्लियर नहीं दिखाएगा। आपका इसके वीडियो देखने के बाद आपका काम है कि आप स्टॉक्स में या किसी फ्यूचर्स में ये चीज़ें 1 डे और 1 वीक के टाइम फ्रेम पे या 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें और अपना होमवर्क करें, ताकि आपको समझ आए कि कैसे ये चीज़ें काम करती है। और अपना एक 10 पैटर्न्स में से कितने पैटर्न्स काम किया वो कमेंट कर देना, ओके। इसका भी टारगेट यही रहेगा, जितना बड़ा इसका हेड होगा उतना बड़ा इसका यहाँ पे ब्रेक होते ही इतना बड़ा ही टारगेट हमारा
प्लानिंग करेंगे। सेकंड पैटर्न हमारा आ गया, थर्ड पैटर्न के लिए वेट करना, वो मेरा फेवरेट पैटर्न है बेरिश में। सेकंड पैटर्न हमारा आ गया डबल टॉप, ठीक है। वो डबल बॉटम था, ये डबल टॉप है। इसमें पहले हमारे एक अप ट्रेंड चाहिए होता है, उसका एक एम लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। जैसा ही ब्रेक होगा एम लाइक स्ट्रक्चर, हमें यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड की सिचुएशन या फिर ट्रेंड रिवर्सल मिल सकता है इन द हायर टाइम फ्रेम, मंथ में, वीक में या वन डे टाइम फ्रेम पे। ये पैटर्न आपको मोस्टली ऑन द टॉप मिलेगा, या फिर जब भी मार्केट का अप ट्रेंड खत्म करना हो मार्केट को, ये पैटर्न जरूर मिलेगा आपको। अब देखिए इसकी एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छी है, 65 to 70% है बेरिश पैटर्न। थर्ड वन जो कि मेरा फेवरेट है, मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ, ये किसी भी आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये मेरा पर्सनल पैटर्न है। ये गोल्ड का चार्ट है, अपने से स्क्रीन पर दिख रहा है ये पैटर्न। इसके लिए आपको बिल्कुल क्लियर डिटेल में समझा देता हूँ, और अगर आपको इस पैटर्न की तो अगर आपको वीडियो चाहिए स्पेसिफिक, वो भी बना के दूंगा, क्योंकि ये पैटर्न बहुत ज़्यादा काम करता ही करता, 90% एक्यूरेसी भाई इसकी। इसमें आपको क्या चाहिए, एक बेरिश पैटर्न ओनली, ओके, द वेव पैटर्न। एक वेव चाहिए आपको सबसे पहले, एक बेरिश वेव जिसमें बिल्कुल सीधी वेव, उसके बाद एक छोटा सा करेक्शन, उसके बाद एक डाउन, उसके बाद छोटा करेक्शन, और जैसे ही ये ब्रेक होगा हमें इस बेरिश करेक्शन जितना ही टारगेट एक और देखने को मिलेगा। ये पैटर्न मैं यूज़ करता हूँ, जब भी मेरे को ये पैटर्न गोल्ड में मिलता है मैं ज़रूर इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ, और मेरे को बहुत अच्छे प्रॉफिट देके गया, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, ठीक है। इसके बाद ये पैटर्न यूज़ करो, और इस पैटर्न को आप जितना हो उसके फाइंड करो। अगर इस पैटर्न के लिए आपको स्पेसिफिक वीडियो चाहिए, मैं अपने यूट्यूब पे कमेंट करो, मैं अपने यूट्यूब पे ये वीडियो भी डाल दूंगा। आई होप इस वीडियो में आपको कुछ नॉलेजेबल वीडियो मिली होगी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अपने रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बारे में, जिसके कारण, जिसके अलाइनमेंट से आप इन सब चीज़ों को यूज़ करोगे तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ऑल्सो हम मार्केट स्ट्रक्चर पे भी बात करेंगे। तो बाय बाय, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर